श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 1। सो वह राजा कभू काहू सो रीझे नाही, काहू सो संभाषण हूँ नाही करे, भली भांति सो सेवा करे। वैष्णव को घर में उतारे, सीधो सामग्री भली भांति सो देही। आग्रह करी के घणे दिन राखे, ता पाछे चले तब भली भांति सो विदाई करे। द्रव्य मांगे ताको द्रव्य देई, उद्यम व्यावृत्ति को लगावे। वैष्णव को आदर सो आसन देई के बिठावे। आप बैठे भगवत वार्ता करे, भली भांति सो वैष्णव की सेवा करे। द्रव्य और देह अन्य विनियोग में न होने दई। अन्य को आवे तासो कार्य प्रमाण बोले, मौन साधी रहे। काहू बात सो रीच के काहू को कुछ देवे नाही। सो एक भवैया महाचतुर हतो। सो सब देशांतर फिरी रिझाई सबन को द्रव्य घनो कमाई ले आयो। कदाचित को बात काहू ते नाही रीझे और कृपा न होई, काहू को कछु देवे नाही, ताहू को यह भवैया रिझावे और द्रव्य घनो सो लेई। सो सब देश फिरी के वह राजा के नगर में आयो। तब राजद्वार जाई के राजा के लोग प्रधानन सो मिलियो। तब राजा के लोग प्रधानन सबने वा भवैया सो कहो, जो तू या गांव में मती रहे, मती खर्च खाए। यहाँ को राजा काहू सो रिजत नाही, काहू को कछु देत नाही, ऐसे प्रधान ने कहो। तब भवैया ने कहो, जो काहू को रिजत नाही तो भले, परी हो तो भवैया हूँ। जो राजा को रिजाए बिनु गाम ते जीवित नाही जाऊंगो। यहाँ बैठियो बरस दोई चारी खर्च खाऊंगो और राजा को रिजाऊंगो। एक बार राजा मेरो ख्याल देखे, ता पाछे देखे कैसे नाही रिजत है, और कदाचित मेरो ख्याल नाही देखत तो या गाम में ते मैं जीवित न जाऊंगो, यहाँ आपघात करी के मरूंगो। ऐसो निर्धार वा भवैया ने करियो। ता पाछे एक बार राजद्वार में फिरी जाई के उन लोक प्रधानन सो वह भवैया मिलियो और कहो, जो तुम्हारे राजा सो मेरी विनती समाचार कहो। जो मेरो ख्याल एक बेर देखे, ता पाछे भले कछु मती दीजो, परी ख्याल देख सब बिना दिखाए बिनु तो हो जाऊंगो नाही। ऐसे निर्धार करी के वह भवैया ने कही। सो वह खवास प्रधान सब समाचार राजा सो जाई कहे, परी राजा उत्तर न देही, बोले हूँ नाही। ऐसे करत 1 वर्ष बीतियो। सो और देश कमाई के ले आयो हतो, सो सब खायो और बनिया की हाट से ऊंचा पति करी के 100 खांड रुपया खाए। खर्च भारी हो, गाड़ी घोड़ा मनुष्य घने संग हते। ता पाछे एक दिन जाई के भवैया राजद्वार लांगवे को बैठियो। वस्त्र सब जराए दिए और सबको समझावे, परी वह भवैया माने नाही। कहे, जो के तो राजा राजसभा करी के मेरो ख्याल देखे, ता पाछे भले मोको कछु मती दीजियो, नातरू मैं तो यहीं मरूंगो। तब राजा के माथे हत्या देऊंगो, तब हो जलपान करूंगो। ऐसे करत दिन 3-4 बीते। तब प्रधान ने जाई के राजा सो विनती करी के कहियो, जो साहिब वह भवैया अपने राजद्वार पे आई के बैठियो है, वस्त्र सब जराई दिए हैं, पानी नाही पीवत है, दिन 4 बीते हैं। वासो हम घनो समझायो, परी वह भवैया माने नाही, हठ में परियो है। वह कहत है, जो मैं सब देशांतर की कमाई खाई और बनिया को रीन करी के खायो है, ताते राजा एक दिन मेरो ख्याल देखे, नातरू मैं मरूंगो, देह त्याग करूंगो। ताते आप एक दिन सभा में आई के बैठो। ता पाछे हम गांव के देसाई लोग और शाह लोग सबको बुलावेंगे, सो सबन पास वाको द्रव्य दिवावेंगे। ता पाछे तुम्हारी इच्छा माने सो दीजियो। ऐसी घनी घनी प्रधान ने बात कही। तब राजा ने सभा में बैठी के कही, जो भले सभा में बैठेंगे। ता पाछे प्रधान ने भवैया सो बुलाई के कही, जो हम तेरे लिए राजा सो घनो कहो है, सो रात्रि को तुम्हारो ख्याल देखेंगे, ताते तुम अपने डेरा जाऊ। जाई के कछु खाई के ता पाछे गांव के पटेल पटवारी और सब लोग साहूकार सबको बुलावेंगे। तुम्हारो सब साज लेके आइयो,
ऐसे कही के वाको उठायो। ता पाछे रात्रि को सब सभा भीली भई, तब राजा खाई के बैठियो। ता पाछे गाम के पटेल पटवारी और सब लोग साहूकार सब बुलवाए। ता पाछे वह भवैया सब अपनो सब साज लेके आयो। तब उनने ख्याल रचियो। सो वह भवैया ख्याल घने घने वेश ले आयो। तमाशो आछो कियो और आछो गायो। जो जो स्वांग करतो तथा ख्याल करतो सो सब कियो। कसर कछु राखी नाही। परी राजा तो नीचो माथो करी के बैठियो, सो ऊंचो देखे नाही। ऐसे साहूकार को ख्याल रचियो। सो रात्रि घड़ी 5-4 रही। तब लोग वह भवैया सब पची हारे। परी राजा तो रिजत नाही। तब उन भवैया ने अपने अपने मन में विचार्यो, अब कहा उपाय कीजिए। रात्रि तो थोड़ी सी रही है और राजा तो रिजत नाही। ताते सवारो होएगो तब सभा सब उठी जाएगी। तब मेरो प्रण व्यथा होएगो। तब मोको मरनो पड़ेगो और मेरी अपकीर्ति होएगी। ताते अब कहा उपाय कीजिए। ऐसे मन में सोच करन लाग्यो। ता पाछे विचारियो, जो राजा के खवास तो पूछिए, जो तुम्हारो राजा कौन बात सो रिजत है। ऐसे विचारी के वह भवैया ने राजा के खवास को तेन करी के बुलायो। ता पाछे एकांत स्थल में जाई के वासो पूछियो, जो तुम्हारो राजा कौन बात सो रिजत है। देखो तुम हम सब पचिहारे, चारी प्रहर रात्रि परी राजा ऊंचो देखत नाही। ताते अब कहा कीजिए। मैंने तो ऐसो प्रण करियो है, सन्मुख देखी प्रतिज्ञा करी है, जो राजा को रिजाए बिना या गाम ते जीवित नाही जानो। सो अब राजा तो तुम रिजत नाही। ताते अब कहा कीजिए, कौन उपाय कीजिए, सो तुम बताओ। जो कदाचित राजा रिजे और हमको कछु देही, तो हम आधो भाग तुमको देंगे। ऐसो हमारो वचन है। परी मोको जीवन बचे, नात्रो मेरो मरण है। तब वह खवास ने वह भवैया सो कहियो, जो हमारो राजा तो एक वैष्णव बिनु और बात सो रिजत नहीं है। ताते तुम वैष्णव को भेंट लियाऊ तो राजा तुरंत रिजे। ऐसे कही के राजा ने वह भवैया को सब वैष्णव के लक्षण सिखाई कहे। तब जैसे खवास ने बतायो तैसे भेंट वैष्णव को वह भवैया ने करियो। तब ता पाछे भेंट सिद्ध भयो। तब सभा में आयो। तब सब सभा राजा सो जय श्री कृष्ण करियो, हाथ जोड़े। इतने ही सुनी के राजा उठी ठाड़ो भयो और वह भवैया को देखी के जाए के मिलियो और भेटियो। हाथ पकड़ी के अपनी गादी ऊपर ले आए के बैठारियो। पाछे हाथ जोड़ी के ठाड़ो भयो। तब राजा ने पांचों वस्त्र नवीन ऊंचे मंगाई के वाको पहराए और कंकण कुंडल मुद्रिका पहुंची चौकी तथा मुक्ताहार कंचनहार कंठसरी सिर पे जराऊ ऐसे सब सिंगार सो पहरायो। और घोड़ा एक रथ एक सुखपाल एक खासा साज संयुक्त दिए और एक बड़ो गाम दियो। 1 सहस्त्र रुपया दीने और सबन को यथाशक्ति सीधो दीनो। पाछे कहो, जो मोको कछु और हु आज्ञा देऊ, सो जैसे सेवा कहिए तैसो करूं। ऐसे हाथ जोड़ियो रहो। भाव प्रकाश, यहाँ यह बड़ो संदेह है, जो आ भवैया ने वैष्णव को भेंट राजा को रिजाइवे को धरियो थे, रिजाइवे को लियो है। कछु संकोच तो है नाही। राजा हु या बात को जानत है, तो वो ऐसो आदर राजा कैसे किए और भगवत विनियोग की सब वस्तु सोना के कुंडल आदि या भवैया को कैसे दियो। कहाँ कहत हैं, जो वैष्णव को वेश है वह भगवत स्वरूप है। जहाँ भांति राजा को सिपाही राज्य को वेश धारण करत है, तब राजा हु आको मानत है और वह राजा की प्रजा हु आको आदर करत है। तैसे ही वैष्णव वेश भगवान के पार सदन को वेश है। ताते जो भगवान के सेवक हैं भगवदीय हैं, वे वह वेश को आदर करत हैं, नमन करत हैं और सत्कार करत हैं। सो राजा वह वेश को देखत ही ठाड़ो भयो और नमन कियो। कछु भवैया को राजा सत्कार नहीं कियो। दूसरो अभिप्राय यह है, जो वह भवैया को राजा भेटियो तब वा को स्पर्श भयो। ता स्पर्श करी वा में राजा के हृदय को भगवत भाव आविर्भूत भयो। सो कैसे जैसे अग्नि के परस्ते लोहा हु अग्नि हुई जात है, पारस के परस्ते लोहा सोना हुई जात है, तैसे यह भगवदीय राजा के हृदय में लीला सहित प्रभु विराजत हैं। सो उनके परस्ते वा भवैया के हृदय में हूँ भगवत भाव आयो।
सो वा भगवत भाव को राजा ने सत्कार कियो, वाको श्रृंगार पहरियो और नमन आदि कियो। याते भाव ही मुख्य पदार्थ है। भाव ही ते मूर्ति में हु भगवान को प्रादुर्भाव होत है। सो वह ऐसो पदार्थ है ताते वैष्णव में भगवत भाव राखनो, यासो प्रभु प्रसन्न होत है। पाछे और लोगन और प्रधान और देसाई पटेल हु घणे हते द्रव्य घनो आयो। ता पाछे सवारो भयो। तब वह भवैया वैसे ही वैष्णव के भेख सो ही अपने डेरा गयो। ता पाछे डेरा में जात ही फिरी के देखे तो पाछे स्त्री जन 4 जनी खड़ी है, जिनके शरीर से दुर्गंध आवती है। तब वह भवैया ने वासो पूछ्यो, जो तुम कौन हो और मेरे पाछे काहे को आवती हो? तब उन स्त्रियों ने कही, जो हम चारी हत्या हैं, सो तेरे शरीर में रहती हैं। एक गो हत्या, एक ब्राह्मण हत्या, एक स्त्री हत्या, एक बालक हत्या, ऐसे हम 4 जनी हैं। सो तेने वैष्णव को वेश लियो है, ताते हम बाहर निकसी हैं। यह वेश उतारेगो तब हम तेरे शरीर में पीछे प्रवेश करेंगी। तब वह भवैया ने कहो, जो मैंने तो या जन्म में काहू की हत्या करी नाही है, सो तुम यह कहा कहत हो? तब उन स्त्रियों ने कही, जो तेने लोगन को रिजाइवे के ताई इन चारों को भेक आगे किए हैं। तब झूठे ही इनकी हत्या को स्वांग हु दिखायो है। सो मोको इन चारों की हत्या सो तोको इन चारों की हत्या लगी है। वही हम चारों जनी हैं। भाव प्रकाश या को आशय यह है, जो धर्म ही सूक्ष्म गति है। काहू को मन तेहु अपराध करे तो वाको दोष लागत है, ऐसे शास्त्र में कहो है। और जो स्वरूप बनाए के वाको अपराध करे ताकि हत्या लागे, तामे तो कहनो ही कहा है। याही सो वासुदेव दास छकड़ा को श्री आचार्य जी बरजे, जो स्वरूप बनायो वाको खंडित नहीं करनो। प्रतिष्ठा न भई तो कहा भयो, स्वरूप की भावना तो कीनी है। ताते वैष्णव को मनसा वाचा कर्मना अपराध ते सदा डरपत रहनो, यह जतायो। तब भवैया ने कहो, जो कदाचित यह वेश नहीं उतारो तो तुम कहा करोगी? तब हत्या बोली, जो तब तो हम तेरे पास नहीं आ सकती हैं, हम और कहूँ जाएंगी। ता पाछे वह भवैया वैष्णव को वेश उतारियो नहीं और पाछे वैष्णव भयो। भाव प्रकाश या वार्ता में वैष्णव के वेश को महात्म्य दिखायो। जो वैष्णव को वेश ऐसो है, जाते हत्या हु दूर रहती है। पर मुख्य भाव तो यह है, जो भगवदीय राजा के परस्ते हत्या दूर भई। काहेते उनके हृदय में श्री आचार्य जी महाप्रभु विराजत है, सो उनके सामने हत्या कैसे रही सके? जो रहे तो जरी जाए। ताते राजा को परस होत मात्र वे दूरी निकसी ठाड़ी भई और भवैया को हृदय हु शुद्ध भयो। ताते इनको वैष्णवता को ज्ञान भयो और ये वैष्णव भयो। ताते भगवदी वैष्णव सो निष्कपट भाव सो मिलनो और भेटनो। जाते हृदय शुद्ध हुई, भगवत भाव को संबंध हुई, यह सिद्धांत जतायो। सो वह राजा श्री गुसाई जी को ऐसो कृपा पात्र भगवदीय हतो, ताते इनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। तो वह राजा किसी से ज्यादा बोलते नहीं, सेवा आनंद से करते और वैष्णव को घर में उतारते, सीधा सामग्री सब देते और नित्य भगवत वार्ता करते। जिनको द्रव्य चाहिए होता उनको द्रव्य देते और बाकी कोई आए उनसे सिर्फ कार्य पूर्ति बात करते, बाकी मौन रहते। किसी की बात से रीझ के किसी को कुछ देते नहीं। तो एक भवैया जो तरह तरह के वेश धारण करके राग रंग दिखाता था, जो बहुत चतुर था, वह इन राजा के नगर में आया। तब राजद्वार जाके राजा के लोग प्रधान से मिला। तब सबने उस भवैया से कहा कि तू इस गांव में मत रहे, यहाँ के राजा किसी से प्रसन्न नहीं होते और किसी को कुछ देते भी नहीं हैं। तब वह भवैया ने कहा कि किसी से तुम्हारा राजा प्रसन्न नहीं होता तो क्या हुआ, पर मैं तो भवैया हूँ, राजा को रिझाए बिना इस गांव से जीवित नहीं जाऊंगा। बस एक बार राजा मेरा ख्याल देख ले, फिर देखते हैं राजा कैसे नहीं रीझते। और ये कभी मेरा ख्याल नहीं देखेंगे तो मैं यहीं आपघात करके मर जाऊंगा। ऐसा वह भवैया ने निर्धार किया। फिर ये सब बात राजा के प्रधान ने राजा से कही, पर राजा तो कुछ बोले नहीं।
ऐसे करते करते 1 वर्ष बीता। फिर एक बार वह भवैया जीत पड़ा, अपने सब वस्त्र जला दिए और कहे कि राजा मेरा बस एक बार ख्याल देखे, फिर भले मुझे कुछ नहीं दे, और अगर नहीं देखेंगे तो मैं यहाँ ही मरूंगा। तब राजा को हत्या लगेगी, और उसने जल पीना भी बंद कर दिया। तब राजा के प्रधान ने राजा से बहुत कहा कि वह भवैया अपने द्वार पे आके बैठा है, वस्त्र सब जला दिए हैं, पानी भी पीना बंद कर दिया है। हमने उसको बहुत समझाया, पर वह मान नहीं रहा, हट करके बैठा है। इसलिए आप एक दिन सभा में उसको बुलाओ, और हम देश देशांतर के सब देसाई और बड़े बड़े शाह लोगों को बुलाएंगे, और उनसे उसको द्रव्य दिवाएंगे, और फिर आपकी इच्छा हो तो आप देना। तब राजा ने कहा कि ठीक है, उसको सभा में बुलाना। तब वह प्रधान ने जाके वह भवैया से कहा कि हमने राजा को बहुत मनाया, तब राजा माने हैं, इसलिए अब रात्रि में अपनी सब मंडली के साथ आना। फिर रात्रि में सभा हुई, सब आसपास के सेठ साहूकार लोग सब आए, और वह भवैया भी अपना सब साज सामान लेके आया। फिर राजा भी आया। फिर भवैया ने ख्याल रचना आरंभ किया, अच्छे अच्छे स्वांग रचे, अच्छे से गाया। पर राजा तो अपना सिर नीचा करके बैठे थे, ऊपर देख ही नहीं रहे थे। तब वह भवैया ने विचार किया कि ये राजा तो हमको देख ही नहीं रहे हैं। तब उसने राजा के खवास से पूछा कि राजा किस बात से प्रसन्न होते हैं। तब खवास ने कहा कि राजा तो वैष्णव के बिना रीझते नहीं हैं। ऐसे कह के वह खवास ने वह भवैया को वैष्णव के सब लक्षण सिखाए। फिर वह भवैया कुछ देर में ही वैष्णव का स्वरूप धर के राजा के सन्मुख आके उनको जय श्री कृष्ण किया और हाथ जोड़े। इतने में ही राजा उठे और उसको अपने गले से लगा लिया, हाथ पकड़ के अपनी गादी पे बिठाया, और फिर राजा ने नवीन वस्त्र, आभूषण, घोड़ा, रथ, सहस्त्र रुपया सब उसको दिया और कहा कि मुझे आज्ञा दो। और राजा हाथ जोड़ के खड़ा रहा। भाव प्रकाश में कहते हैं कि यहाँ संदेह है कि वैष्णव का भेष उस भवैया ने रचा था, जिस पर राजा इतना प्रसन्न क्यों हुआ। ये सच में तो वैष्णव था नहीं। तब कहते हैं वैष्णव का जो वेश है वह भगवत स्वरूप है। जैसे एक मनुष्य अगर सिपाही का वेश धरे तो वह सिपाही कहलाता है, वैसे ही कोई भी मनुष्य अगर वैष्णव वेश धारण करे तो उसे वैष्णव ही समझना चाहिए, वह भगवान का ही सेवक है। और दूसरा अभिप्राय यह है कि जब राजा ने उसको गले लगाया तब राजा के स्पर्श से ही उसके हृदय में भगवत भाव उत्पन्न हुआ। इसलिए राजा ने उस भगवत भाव का सत्कार किया। फिर वहां जो दूसरे प्रधान, पटेल, सब धनी लोग आए थे, उन्होंने भी उस भवैया को बहुत धन दिया। तब उस भवैया को द्रव्य बहुत मिला। फिर सुबह वह उसी वेश में अपने मुकाम पे आया। तब देखे तो उसके पीछे 4 स्त्रियां दिखी, जिनके शरीर से दुर्गंध आ रही थी। तब उस भवैया ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और मेरे पीछे क्यों आ रही हो। तब उन स्त्रियों ने कहा कि हम चारों हत्या हैं जो तेरे शरीर में रहती हैं, एक गो हत्या, एक ब्राह्मण हत्या, एक स्त्री हत्या और एक बालक हत्या, ऐसे हम 4 जनी हैं। तो तूने ये वैष्णव वेश लिया है, इसलिए हम बाहर निकल के खड़ी हैं। जैसे ही तू ये वेश उतारेगा हम तेरे अंदर प्रवेश करेंगी। तब वह भवैया ने कहा कि मैंने तो ये जन्म में किसी की हत्या करी नहीं है, तुम सब ये क्या कह रही हो। तब उन स्त्रियों ने कहा कि तूने लोगों को रिझाने के लिए इन चारों का भेष धारण किया था, तूने झूठे ही इनकी हत्या का स्वांग दिखाया, इसलिए इन चारों की हत्या तुझे लगी है। वह हम चारों जनी हैं। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि धर्म की सूक्ष्म गति है, किसी का मन से भी अपराध किया हो तो उसका दोष लगता है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। तब वह भवैया ने कहा कि अगर मैंने ये वैष्णव का भेष नहीं उतारा तो तुम क्या करोगी। तब वह हत्या बोली कि फिर हम तेरे पास नहीं आ सकती, हम और कहीं जाएंगी। फिर उस भवैया ने वह वैष्णव वेश उतारा ही नहीं, फिर वह भी वैष्णव हुआ।
भाव प्रकाश में समझाते हैं कि इस वार्ता में वैष्णव का महात्म्य दिखाया है कि वैष्णव वेश ऐसा ही है, उससे हत्या भी दूर रहती है। इसलिए भगवती वैष्णव से निष्कपट भाव से मिलना चाहिए, जिससे अपना हृदय शुद्ध हो, भगवत भाव का संबंध हो। तो वह राजा श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय थे। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।